हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी स्पेलिंग्स जो मिस्टेक होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप उनको बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं जिससे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। फर्स्ट है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक कब होती है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ये 4 लेटर्स आते हैं, कौन कौन से, आई, वी, यू, आई या फिर जे आता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा डाई। डाई को कैसे लिखेंगे, डाई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा डाई। डाई मीन्स मरना। पाई, तो पाई को कैसे लिखेंगे, पी आई, पाई हो गया, प्लस ई तो पाई हो जाएगा। पाई का मतलब होता है गड़बड़। नेक्स्ट आता है लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना या फिर लेटना, तो क्या हो जाएगा एल आई लाई प्लस ई लाई। तो इससे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट है। अब देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट में किसी भी वर्ड में अगर यू की बात करें तो यू में क्या होगा, ब्लू, तो ब्लू लिखेंगे प्लस ई तो क्या हो जाएगा ब्लू, इट मीन्स नीला। आर्ग्यू, आर्ग प्लस ई आर्ग्यू। क्लू, तो क्लू को कैसे लिखेंगे, सी एल यू, क्लू प्लस ई तो क्या हो जाएगा क्लू। क्लू मीन्स क्या हो जाता है, कोई भी संकेत। ये है हमारा यू के लिए। अब बात करते हैं हम वी की, तो वी में क्या बात करेंगे, किसी भी वर्ड में अगर वी, लाइव, तो लाइव को या फिर लीव, इसको लाइव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम लीव, तो लीव को कैसे लिखेंगे, लीव प्लस ई तो क्या हो जाएगा लीव मीन्स रहना। नेक्स्ट आता है लव, तो लव प्लस ई तो क्या हो जाएगा लव। लव मीन्स प्यार करना। वेव, वेव को कैसे लिखेंगे, वेव प्लस ई तो क्या हो जाएगा वेव, इसका मतलब होता है लहर। वेव मतलब लहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या, जे। किसी भी अगर कभी नहीं होगी, इसमें क्या होता है, किसी शब्द में या फिर शब्दांश में अंत में एफ हो, एल हो, जेड हो या फिर एस हो, तो इससे पहले कोई भी वोवेल हो तो प्लस कैसे लिखेंगे, वोवेल लिखेंगे प्लस शॉर्ट साउंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टिफ, किल, किस, बज, मिफ, बिल, मिश, फ्रिज। क्लियर हो गया, इसमें क्या है शॉर्ट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, ए एल हो या फिर ई एल हो या फिर एल ई हो तो हम इसको ला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ला पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एल, किसी भी वर्ड के अंत पे अगर एम हो, एन हो, आर हो तो भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल, ये क्या हो जाएगा फॉर्मल। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल, उसके बाद में क्या है हमारा एनिमल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्या, रूल नंबर 2, ए एल, किसी भी वर्ड में अगर अंत में एम हो, एन हो या फिर आर हो तो क्या लिखेंगे हम इसको। एग्जाम्पल कैमल, एनामल, टनल या फिर चैनल, क्वेरल या फिर कॉकरल। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 2 में ई एल हो, अगर क्या हो ई एल हो किसी भी वर्ड के अंत में तो वी या डब्ल्यू प्लस एल होता है, ला। फॉर एग्जाम्पल नोवेल, ट्रेवल, लेवल। क्लियर हो गया। इसमें ई एल है लास्ट में तो हम उसमें क्या लिखेंगे, वी या फिर डब्ल्यू, इसका मतलब ला होता है। वोवेल, ट्रेवल, नोवेल, लेवल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या, एल ई की तरफ। एल ई, किसी भी वर्ड के अंत में एल ई हो तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एम हो, एन हो, आर हो या फिर वी हो या फिर डब्ल्यू हो तो हम यहाँ पे क्या ला प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि केबल, अंकल, बंडल, बबल, पर्पल, सिंगल, पजल, सर्कल। क्लियर हो गया। वेल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा ए एल। क्या होता है, अगर आता है ए एल तो ए एल को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, नेशनल, फाइनल, ओरिजिनल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2 में ला की ही फॉर्मेट में ए एल किसी भी वर्ड में अगर आता है मोरल, क्या हो जाएगा, मोरल मतलब नैतिक, इमोरल मतलब अनैतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। क्लियर हो गया। मैंने इसमें आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रूल नंबर 2, या फिर किसी भी वर्ड में अगर आता है सी ई या फिर एस ई तो इसका मतलब हम इसको शाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शाह। फॉर एग्जाम्पल चांस, क्या हो जाएगा चांस, एडवांस, वंस। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, सी ई, किसी भी वर्ड के अंत में अगर हो
एन आर, तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उसमें श। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, रा है और रा के बाद में हमने स को प्लस कर दिया है तो क्या हो जाएगा, फोर्स, कोर्स, डाइवर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, ई एल। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई एल हो तो वी डब्ल्यू के साथ में हम ऐड कर देंगे ला को। एग्जाम्पल फेस्टिवल, इंटरवल, रिवल, ओवल। डन। अब है रूल नंबर 2, किसी भी वर्ड में 5 लेटर्स 2 बार नहीं आएगा। ये 5 लेटर्स 2 बार नहीं आते हैं। जे कभी भी 2 बार नहीं आएगा, के कभी भी 2 बार नहीं आएगा, वी कभी भी 2 बार नहीं आएगा, डब्ल्यू और एक्स भी कभी भी 2 बार नहीं आते हैं। किसी भी वर्ड में आपको याद रखना है कि ये वर्ड्स डबल टाइम्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉमन आ सकता है, एम आ सकता है, पी आ सकता है, एप्पल, अप्लाई, या फिर किस, बज, बिल, करेक्ट, कुक, सी। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो डबल टाइम्स आ सकते हैं, बट ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी भी 2 बार नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है रूल नंबर 3 में, सी ई। किसी भी वर्ड के अंत में सी ई हो तो क्या करेंगे, हम एन आर लगाएंगे और उसमें श को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्स, पर्स, कोर्स, हॉर्स, वर्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है रूल नंबर 3, इसमें कहता है एज अ नाउन। एज अ नाउन, इसको सी ई को क्या पढ़ते हैं हम, एज अ वर्ब, इसको एस ई लिखेंगे। अगर वर्ब एज अ वर्ब हम लिख रहे हैं तो एस ई लिखेंगे, एज अ नाउन लिख रहे हैं तो सी ई लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, एडवाइस, सलाह, प्रैक्टिस, अभ्यास। राइस उठना, एडवाइस सलाह देना, प्रैक्टिस अभ्यास करना। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब के तरीके से, काम करने के तरीके से, वो हो जाएगा एक नाउन के तरीके से। मतलब थिंग की बात हो तो वो हो जाएगा, किसी भी प्लेस की बात हो तो हमारा सी ई आएगा, और अगर हमारी वर्ब की बात हो रही है, मीन्स एक्शन की बात हो रही है, तो एस ई का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, रूल नंबर 4, ई आई। किसी भी वर्ड के में आए तो सी के बाद आई ई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसीव, कंसीव, कंसीट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूल नंबर 2, क्या कहता है, यदि किसी दूसरे में 2 वोवेल साथ में हो तो क्या लगाएंगे, दूसरा वोवेल साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लीन, मीट, इसमें क्या है, ए, सब में साइलेंट है। प्लेन, रेन, सेकेंड वर्ड जितना भी है वो साइलेंट होगा। अगर 2 वोवेल्स एक साथ आ रहे हैं तो सेकेंड वाला जो वोवेल होगा वो होगा साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल रोड, लाई, पाए, फेल्ट। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, रूल नंबर 4 कहता है आई ई। किसी वर्ड में आई ई से पहले सी ना हो, आई ई के साथ में उससे पहले कोई भी सी ना हो तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, आई ई को ई की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीफ, फील्ड, सील्ड। डन। नेक्स्ट रूल नंबर 4, आई ई किसी वर्ड में आई ई से सी ना हो तो वेट, वेट, फॉरेन, स्ले, सॉवरेन, मतलब होता है शासन। क्लियर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही होगी। जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो भी आई होप आप नहीं होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो लाइक करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना कर सकें और अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकें, इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नेक्स्ट कहता है हमारा रूल, शॉर्ट साउंड या फिर लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड, तो ए का क्या होता है, ए या फिर ए या फिर अ या फिर आ, औ। क्लियर हो गया। ये हमारा आ का साउंड देता है। ई का साउंड देगा ई, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई, अ, ए साउंड देगा। आई का साउंड आता है आई, अ, ई, आ। क्लियर हो गया। ओ का साउंड आता है ओ, उ, औ। ये साउंड हमारा ओ का होता है। यू का साउंड होगा यू, अ, उ, ओ। क्लियर हो गया।
ये साउंड्स हैं हमारे जो ये वर्ड्स देते हैं। अब लॉन्ग कौन सा होगा और शॉर्ट कौन सा होगा इसको समझते हैं हम। जैसे कि डबल एफ आता है तो क्या होगा, क्लिफ, स्निफ, ऑफ, स्कॉफ, बफ, कफ। अगर एल एल होगा तो क्या होगा, मिल, स्पिल, ड्रिल, ग्रिल, चिल, इल। अगर एस एस होगा तो क्या होगा, बॉस, किस, मिस, क्लास, फर्स, ग्लास। अगर जेड होगा, डबल जेड होगा तो क्या बोलेंगे इसको, जेज, फिज, फ्रिज, बज, फज। इसको ज पढ़ते हैं हम। क्लियर हो गया, ज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ज। क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। रूल नंबर 5 कहता है एस सी को हम स पढ़ते हैं या फिर स्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स, या फिर हम इसको पढ़ेंगे स्का। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीन, क्या होगा, सीन, साइंस, सीजर्स, साइट, साइंटिफिक, क्या हो जाएगा, साइंटिफिक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 5 सेम है। एग्जाम्पल स्कॉल्ड, इस्क, मैंने बताया श पढ़ेंगे या फिर स्का पढ़ेंगे। तो स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बारी आती है हमारी स्का की, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड, स्कूल, सिक्योरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्कॉफ, स्कार। क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है सी आता है, तो सी को हम पढ़ते हैं स, क या फिर च। साइंस, कॉमन, चीट। डन। नेक्स्ट रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर होता है सी तो स की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस, क्या हो जाएगा, सिटीजन, साइक्लोन, सीन, सिटी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 में दोबारा क्या है, कॉमन नहीं, कम, क्लेम, क्लीन, क्लियर, टॉपिक। डन। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल चीट, चीट, धोखा देना, टीचर, चेयर, चूज, चेक। ये सारे क्या हैं हमारे, सी एच आता है अगर, तो हम उसको च की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। जहाँ पे भी हमें च का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे स्पेलिंग का यूज़ करेंगे सी एच। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रूल नंबर 7 कहता है ज के लिए हम यूज़ करते हैं जी का। किसका यूज़ करते हैं, ज के लिए जी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम, जिंजर, जेल, जेंटल, जेंट्रल। क्लियर हो गया। ज के लिए हम जी का यूज़ करते हैं। अब हम ग के लिए भी जी का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि गिव। लेकिन इसमें एक रूल है, अगर जी के बाद में आई ई वाई ना हो तो हम गा के यूज़ करेंगे। ग्रेट, ग्रुप, गैदर, गेन। डन। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 8, स को हम श सलजम की फॉर्मेट में प्रोनाउंस करते हैं। जब भी हमें कोई वर्ड लिखना है जिसमें श सलजम आ रहा हो तो हम उसमें स्पेलिंग का यूज़ करेंगे एस का, एसिया, पेंशन, टेंशन। डन। नेक्स्ट आता है हमारा स। अगर हम स सपेरा वाला सा यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी हम स्पेलिंग का जो यूज़ करेंगे एस का ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एस हो तो सिंगल, साइन नहीं, सिन, सिंग, सिंपल, श्योर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या, यदि किसी वर्ड में ट हो, क्या हो, ट हो, तो हम उसको श की फॉर्मेट में भी पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक रूल है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद आई ए हो या फिर आई ए हो या फिर आई ओ हो, तब हम श को ट की फॉर्मेट में पढ़ेंगे, टी की फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जैसे कि पार्शियल, पेशेंस, क्वेश्चन, नेशन, मोशन। डन। हम कभी कभी सोचते हैं कि इसमें श यूज़ होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे टी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रूल है जिसकी वजह से हम श को ट की फॉर्मेट में प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ट को हम च भी पढ़ते हैं। जैसे कि यदि किसी वर्ड में टी के बाद यू आर ई हो, किसी भी वर्ड में अगर टी के बाद में यू आर ई हो तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, चर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर, ठीक है, फ्यूचर, कल्चर, लेक्चर, पिक्चर। डन। अब क्या आता है, यदि किसी वर्ड में टी हो तो उसको हम पढ़ते हैं ट टमाटर की फॉर्मेट में, टाइम,
talk, tell, teacher, table. Done? नेक्स्ट क्या आता है हमारा, TH हो तो हम उसको द पढ़ते हैं। कैसे? दिस, दैट, देन, देयर, दीज, दोर, दैट। डन? नेक्स्ट आता है क्या हमारा, यदि किसी वर्ड में TH एक साथ हो तो थ पढ़ते हैं इसको। थ थर्मस की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जैसे कि थम, थिंक, थैंक्स, थिन, थिक। ये थे हमारे वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। यदि वर्ड में एंथ में आता है एक्स, तो एक्स को हम क स कस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलैक्स, टैक्स, फॉक्स, बॉक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, यदि वर्ड के बीच में एक्स हो प्लस कॉन्सोनेंट हो तो हम इसको कस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज, एक्सपर्ट, एक्सेट्रा। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ड के बीच में एक्स हो और फिर वोवेल हो, एक्स के जस्ट ऐड हो रहा हो इसमें वोवेल, तो हम उसको पढ़ेंगे गज। गज कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल, एग्जाम, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है, यदि वर्ड के शुरू में एक्स हो तो एक्स, किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में ही एक्स हो तो हम उसको जा की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाइलम, जिनोम, एक्सरे, जेरोक्स। डन? चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि वर्ड के बीच में एक्स हो और फिर कॉन्सोनेंट हो तो कस पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा, एक्सक्यूज, एक्सपर्ट। डन? नेक्स्ट क्या आता है, यदि वर्ड के बीच में एक्स हो, कॉन्सोनेंट हो, एक्स्ट्रा, एक्सक्यूज, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ये डबल प्रिंट हो गया है अभी। ये आता है हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 11 क्या कहता है, यदि वाई से पहले वोवेल हो प्लस कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे, वाई को हम ई की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जैसे कि लेडी, बेली, हरी, कॉपी, कैरी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो चुका है। नेक्स्ट है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो तो, दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में वाई हो तो हम उसको प्रोनाउंस करते हैं ई से। फॉर एग्जाम्पल, मिथ, जिप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्या, वर्ड के शुरू में वाई हो तो, वर्ड के स्टार्टिंग में ही अगर वाई होता है तो हम इसको या की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईयर, येलो, यस, यस्टरडे, यॉक। डन? आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या आता है, वाई से पहले अगर दो कॉन्सोनेंट हो, अभी तक क्या था, वाई स्टार्टिंग में हो, अभी क्या है, अगर वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट हो तो हम उसको पढ़ते हैं आई की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई, स्काई, फ्लाई, फ्राई। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। वेल, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जिससे आपकी इंग्लिश अपने ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक आप प्रैक्टिस जारी रखिए। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग तरीके से। थैंक यू।